जिस टॉपिक को आज आपके बीच में मैं रखूंगा, मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से देखें और ध्यान से आप उसको समझें। ओके, नाउ टॉपिक है राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि सही परमेश्वर को ठीक से समझना। बाप रे, देखिए ऐसा होता है, हाँ ऐसा करना था आपको, या तो ऐसा करना था, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे, मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वापस कहता हूं कि राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि सही परमेश्वर को ठीक से या सही से समझना। अगर परमेश्वर को हम नहीं समझे, आगे बोल दो कहीं भैंस, क्या बात है, ये तो डायलॉग आपको पता होगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी कुछ आएगा, आप उसको देखें। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, आपको पता है कि अभी 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। आपका 1804 में 1 बिलियन था, 1927 में 2 बिलियन था, ऐसे करते करते अकॉर्डिंग टू 2022 में अभी पॉपुलेशन कितना वर्ल्ड का? 8 बिलियंस। 8 बिलियंस का हिंदी ट्रांसलेशन होता है 800 करोड़। बाप रे ब्रदर, मैं जा रहा हूं, आपने कुछ सुना तो ऐसा करना, हाँ ऐसा करना या ऐसे करना या रिएक्ट करना। ओके, मैं कुछ बता रहा हूं, आप ऐसा बैठे, कैसा चलेगा, ठीक है। तो वापस कह रहा हूं, आपका जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 800 करोड़, 8 बिलियन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका 8 बिलियन में आपका गोवा, अकॉर्डिंग टू संजय जी, आपका गोवा का पॉपुलेशन है 16 लाख, 16 लाख ऐसा। ओके, भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख, बाप रे। और आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? ओके, ध्यान से सुनिए, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चा है कितना साल का होगा? 4 साल का या 5 साल का? ये छोटू कितना साल का? 6 साल, 1 साल कम कर दिया। इस बच्चे का माइंड कैसा है अभी? जैसा दुनिया है वैसा? यस, एग्जैक्टली। क्योंकि इस बच्चे का कम से कम 8 घंटा उस जगह पर जाता है जिसको कहते हैं स्कूल। तो मुझे लगा स्कूल जा रहा है, या ओके, बैठ जा बेटा। वापस आते हैं, इस बच्चे का 8 घंटा कहां जाता है? 8 घंटा 6 घंटा मुझे नहीं मालूम। उसके बाद ये बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद जाएगा कॉलेज, तो उसका टाइम कहां जाएगा? इसके फ्रेंड्स अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सलमान, सलीम, वो दोस्त कौन होंगे? क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस। एग्जैक्टली। तो बच्चे का दिमाग कैसे तैयार हो रहा है? एग्जैक्टली। पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चे को सिखाएंगे, बेटा ये है बाइबल, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, कितना पढ़ना है बेटा? कम से कम 10 मिनट तो पढ़ो। 10 मिनट पढ़ के सो जाएगा, राइट। उसके बाद जब बच्चे को तकलीफ होता है, क्योंकि आपको कुकिंग करना है, हस्बैंड को बाहर जाना है, आप उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा देते हैं और उसको कहते हैं मोबाइल। तो इस बच्चे का दिमाग मोबाइल में जाता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये बच्चा क्या बन रहा है? और ये बच्चा चर्च में कब आता है? हफ्ते में 1 बार। और उस एक दिन का सभा या हफ्ते में 1 बार का सभा, उसमें कितना टाइम इसको मिलता है? 2 घंटा, 3 घंटा। उस 3 घंटे को डिवाइड करो, पोस्टमार्टम करो। दीपा साहब कुछ टाइम ले लेते हैं, विनोद जी, विनोद फ्रेंड, वो कुछ टाइम लेते हैं, ब्रदर कुछ टाइम लेते हैं। अभी मैं आया हूं तो मैं शायद कुछ टाइम लूंगा, बट आप उसको नोट करो, उसका ध्यान किधर है। ऐसे बच्चे अगर चर्च में होके संसारिक हो सकते हैं, तो सड़क के बच्चे, अब आप सोच के देखो वो कितने संसारिक हो रहे हैं। तो आपका जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, पुलिस है, नगर पालिका है, उनका जो दिमाग है, जितने भी अथॉरिटीज वाले, उनका दिमाग कौन सा है? आत्मिक या शारीरिक?
परसेंट? कितना परसेंट? 100%। तो ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर क्या अच्छी बात कर सकता? नहीं कर सकता। अगर उसने किया तो वो कितना करेगा? ज्यादा से ज्यादा पाप मत करो, गलत मत करो, झूठ मत बोलो, कत्ल मत करो। लेकिन बहुत ध्यान से सुनो, वही व्यक्ति शाम को बियर बार में दारू पी रहा होता। तो आपका 800 करोड़ का पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है? संसार है। तो ऐसी दुनिया में सबका ध्यान है, ऐसी दुनिया में आप जी रहे हैं। आप क्रिश्चियंस कितना है गोवा में? कितना है? 200, 500, 1000, 10,000? कितने क्रिश्चियंस हैं कैथलिक को छोड़ के? भैया बात करो, कितने हैं? 200 है, 500 है? हार्मनी, टोटल हार्मनी विद क्रिश्चियंस, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, कितने हैं? 10,000। क्या 10,000 क्रिश्चियंस मिलके आपका 16 लाख को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अब पूछो क्यों? पूछो सिर्फ क्यों? क्योंकि 10,000 क्रिश्चियन में भी झगड़ा है। दीपा साहब का फिलिक्स नहीं जानता, एग्जाम्पल, फिलिक्स का दीपा साहब से नहीं जमता है, और आप लोग का भी आपस में नहीं जमता है। अगर ऐसा रहा तो आपका गोवा को आप क्या बदलोगे? दूसरी तरफ इस टोटल 8 बिलियन 800 करोड़ की दुनिया में एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जो 24/7 काम करता है और विदाउट ब्रेक और किसी प्रकार का ओवर टाइम का ब्रेक नहीं लेता। वो 24/7 विद फुल टाइम काम करता है। उसका नाम क्या है? जोर से। सही जवाब, शैतान। और शैतान के पास एक चीज नहीं है, एक साथ पूछो क्या? उसके पास में दया, प्रेम, शांति, तरस नहीं है। इस बच्चे को एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस बच्चे को ऐसा बिगाड़ सकता है, आप सोच नहीं सकते। कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा। लेकिन ये बच्चे को लूसीफर कहता है मैं इसको नक्सलाइट बनाऊंगा, आतंकवादी बनाऊंगा, मर्डरर बनाऊंगा, ये सब बनाऊंगा। किसका दिमाग है? अब बात करते हैं परमेश्वर की। बहुत ध्यान से सुनना और साथ देना। क्या परमेश्वर इस बच्चे को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। एक साथ पूछो क्यों? क्या परमेश्वर किसी के पास जबरदस्ती काम करता है? तो फिर आपने पहले कैसे कहा कि बदल सकता है? इस बच्चे को बदलने का काम किसका है? सही जवाब, सही जवाब। तो बच्चे को सही शिक्षा कौन सिखाएगा? अब आप चर्च को सही चीज कौन सिखाएगा? पास्टर, लीडर जो भी बैठे होंगे यहाँ पे, आप लोग सिखाओगे, ठीक है? अगर ऐसी बातें मैं अभी कर रहा हूं तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन क्या ऐसी बातें पूरे गोवा के चर्च में होता है? जोर से सोच के देखिए आप। वहां के पास्टर्स क्या सिखाते हैं? आप चर्च में आ गए, प्रेज द लॉर्ड, आइए हम वर्शिप करते हैं, आइए हम नाचते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, ऐसा बोलकर अच्छा मोटिवेशनल प्रीचिंग करके सबको घर टाटा बाय बाय नमस्ते। इसके ऊपर कौन बात करेगा? ओके ना, अभी ध्यान से सुनो, आगे बढ़ना है। ओके, और यहाँ पे जितने मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको आवाज कैसे पहुंच रही है, बट मैं यस गोवा में हूँ, गोवा का MME चर्च, और जिसको कहते हैं मिनी कॉन्फ्रेंस। ये थोड़ा मिनी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है? मैं यहाँ पर आप लोग वेलकम कर सकते हैं, इधर दिखा दो, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं उनकी तरफ। ओके, मेरी तरफ देखिए। अभी तक ठीक? आपका 800 करोड़ का पॉपुलेशन में, जिसको कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, यहाँ पे 3 चीज बहुत जोर से चल रहा है। माफी चाहता जो शब्द यूज करूंगा, यहाँ पे 3 चीज बहुत जोर से चल रहा है। कोई गेस कर सकता है? 3 चीज बहुत जोर से चल रहा है। हाँ, एक ड्रग्स, उसको बोलेंगे ड्रग्स। दूसरा सेक्स, तीसरा वायलेंस। एक है ड्रग्स, दूसरा है सेक्स, और तीसरा है वायलेंस। मेरी तरफ करना। एक है ड्रग्स, दूसरा है सेक्स, और तीसरा है वायलेंस। मुझे प्लीज बताओ, आपका बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, उसमें ये तीनों है? आपका जवाब है मैं जा रहा हूं ब्रदर। मैं वापस पूछ रहा हूं कि आपका बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड,
ये तीनों जो मूवीज टाइप के बनते हैं, इसमें ये तीनों है। भर भर के ड्रग्स है, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो कॉमन है ना। वायलेंस, मारामारी, गालियां बकना और नशा, ड्रग्स। आप सोच के देखिए, 800 करोड़ का पॉपुलेशन कहां जा रहा है? आप लोग नहीं सुन रहे, फिर पूछ रहा हूं, 800 करोड़ का पॉपुलेशन कहां जा रहा है? मैंने यहां से स्टार्ट किया था, आपको याद है? ये बच्चा जब कल को बड़ा होगा, ये तीनों का शिकार होगा। आजकल के जो यूथ हैं फ्रॉम 16 अबव, वो यूथ का माइंड कैसा है? ये तीनों चीज जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं आ रहा सपोर्ट ब्रदर, आप लोग कुछ समझ रहे हैं क्या बात कर रहा हूं? ये तीन चीज का एडिक्ट हो गया, ये तीनों चीज का। मुझे प्लीज बताइए, अगर ऐसी दुनिया है 800 करोड़, परमेश्वर के बारे में कितना जानेंगे फिर? किसके पास कितना टाइम है कि परमेश्वर को जाने? और टॉपिक क्या है? ऊपर लिखा है राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड। ये बच्चा जानेगा, जो सिस्टर का ध्यान है। बैठिए, वापस कह रहा हूं, ये बच्चा जानेगा? आपका क्या हाल है? मैंने पूछा आपका क्या हाल है? आप लोग कितना बाइबल पढ़ते हैं? इसको जानने के लिए आप खुद सोचिए। आपका जो लीडर है, पास्टर है, वो तो प्रेज गॉड के ग्रुप है, उसका नाम है MMP, जहां पे 2020 से ये आदमी मेहनत कर रहा है। तब जाकर हम इंडिया के अंदर कम से कम 200 चर्चेस बना पाए अभी। और हम सब किसको सिखा रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? जीसस को या डैनियल राज को? हम किसको जानो ऐसा सिखा रहे हैं? मुझको या परमेश्वर को? एग्जैक्टली दीपा साहब, आपने क्या कहा कि मेरे अगेंस्ट में वीडियोस बनता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि मैं उनकी बातों में हाँ नहीं मिलाता, मैं उनकी बातों को नकारता हूं, उनको कहता हूं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। इज दैट राइट? तो जब ऐसी बातें करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। सब लोग ठीक है? उनको तकलीफ होती है। और जब हम कहते हैं कि टाइथ अकॉर्डिंग टू जूइश कॉन्सेप्ट, उनके लिए हिसाब से वो ठीक है, बट जो हम क्रिश्चियन से जो बाइबल पढ़ते हैं, हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। ऊपर से जिब्रिश यानी कि स्पीकिंग इन टंग्स, ऊपर से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। हाथ रखे नीचे गिराना, ठपाक 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 ठपाक। और जब ऐसी बातों को सिखाते 800 लोगों को, 800 करोड़ को माफ करना, तो उनमें से जो क्रिश्चियन है 3%, उनको लगता है कि MMP गलत है। नहीं, उनको तो लगता है ना कि MMP गलत है। सही। फिर अब ऐसे सिचुएशन में हमारा चैलेंज छोटा है या बड़ा है? तो इस बड़े चैलेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस बड़े चैलेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं? कैंसल। आपको क्या करना चाहिए? एफर्ट, मेहनत, साथ ही साथ आपको पैशनेट होना है। आपको देखना है कि मैं क्या कर सकती हूं और मैं क्या कर सकता हूं। ओके, यहां जितने बैठे हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं, पहला सुन लो। आप में से कितने एग्री करते हैं कि ब्रदर फिलिक्स अकेला पूरा गोवा को बदल सकता है? आपका हाथ देखना चाहता हूं। गलत जवाब। आपने जो हाथ उठाया ना, गलत जवाब। ब्रदर अकेला नहीं कर सकते, आपको साथ देना होगा। कैसे पास्टर जी? आपको साथ देना होगा। सिस्टर्स, आप लोगों को साथ देना होगा। यंग बॉयज, आपको साथ देना होगा। तब जाकर क्या होगा? ओके, यहाँ पे वर्शिप किसने किया था अभी हमारे आने से पहले? ओके, आपने वर्शिप किया। कोई कहता है ये क्या वर्शिप है? ऐसा बोल सकते हैं ना? ऑफ कोर्स बोलते हैं। इनको सुर ताल नहीं पता, इनका आवाज ठीक नहीं है, वो यहाँ पे कुछ भी डब्बा नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। ऐसा होता है क्या? चर्च तो बेटा तेरे पास रखकर तूने क्या कर लिया? कल बता रहा था कि अगर अच्छा आवाज चाहिए था प्रभु को, जिसको कहते हैं सुर ताल अच्छा होना चाहिए, तो सुर निगम कुमार शानू आज वर्शिपर होते हैं। मैं कल बता रहा था, तो जैसा गा रहे गाने दो ना। आपको तकलीफ क्या है? आपको नहीं, जनरल बात कर रहा हूं।
ब्रदर दीपा जी अगर प्रीच करते हैं तो उनका प्रीचिंग में 19-20 हो गया। मैरी को मरियम बना दिया, मगदलीन को मैरी बना दिया। दो है ना, एक है मैरी, दूसरा है मैरी मगदलीन। तो जिसको बोलना था मैरी उसको बोल दिया मैगदलीन, और जिसको बोलना था मैगदलीन उसको बना दिया जीसस का मम्मी। तो इसमें दिक्कत क्या है? कम से कम खड़ा होके बात तो कर रहा है। लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। पड़ोस को ऐसा को नहीं मारा, मारो मारो। बात समझ में आ रही है? आपका जो चर्च है ना अभी का, बहुत ध्यान से सुना। अमित किधर? ओके, आप जब से गाड़ी चला रहे थे, हम जैसे ही घर क्रॉस किए, जब मैं सड़क पे आया, मैं कुछ चीज देख के डिस्टर्ब हो गया था। और आपने नोट किया होगा कि मैं गाड़ी में प्रेयर कर रहा था। मेरी जान चल रही थी। मेरा हिंदी ठीक है? मेरा जान चल रहा था। मैं कुछ सड़क पे देख रहा था और मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बोला ऐसा भी होता है यहाँ पे? तो इसने कहा ब्रदर पास्टर जी ये तो कुछ नहीं है, आप जरा बीच में आके देखो पता चलेगा। तो बीच में जाके, बीच में सब दिखता है, और जो बीच को ढकना चाहिए आगे आप समझता है वो नहीं दिखता है, वो ढका हुआ नहीं दिखता है। ऐसा सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? एफर्ट करना है, मेहनत करना है, एक साथ आना है, एकजुट होना होगा। आज आप लोग कितना है? 40-50 अगर मैं गलत नहीं हूं। बट वो सब जो पब्लिक बाहर है, जो परमेश्वर को नहीं जानती है, और मैंने क्या लिखा है? ट्रू गॉड, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड। क्योंकि पत्थर का भी परमेश्वर है, लकड़ी का भी परमेश्वर है। सपोर्ट करो प्लीज। प्लास्टिक का भी परमेश्वर है, गोल्ड का, सिल्वर का, मट्टी का, इंसान का, जानवर का, कुत्ते का, जीव जंतु का, सब का हिसाब से परमेश्वर है। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है 800 करोड़ का लोग उसको नहीं जानता है। और ये बच्चा जब बड़ा होगा, उसको ठीक करो, जब ये बच्चा बड़ा होगा ये क्या करेगा? ये इनके हिसाब से ही चलेगा। कहां गया? ये इनके हिसाब से ही चलेगा। सपोर्ट। और जिसको सिखाना है, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, जिसको सिखाना है वो आपस में झगड़ रहे हैं। आपका ये ठीक नहीं, आपका वो ठीक नहीं। यू अंडरस्टैंड? चाय में अगर शक्कर कम है, परसों बोल रहा था, अगर चाय में शक्कर कम है बर्दाश्त कर सकते हम। अगर सब्जी में नमक ज्यादा है या कम है बर्दाश्त कर सकते हम, क्योंकि दूसरा दिन फिर खा सकते हैं। लेकिन वचन के अंदर मिलावट वो नहीं चलेगा। तो ब्रदर ने ऐसा शर्ट क्यों पहना, उसने ऐसा पैंट क्यों पहना? चुपचाप बैठना भाई, उनका शर्ट है, उनका पैंट है। वो ऐसा क्यों गा रही थी, ये ऐसा क्यों बोल रहा था? अगर तुमको आता तो फिर इधर आके खड़ा होके बताओ। यू अंडरस्टैंड? अगर बजा रहे तो खुल के बजाओ। कैसा लगा? ये बात समझ में आ गई? तो हमारा जो चैलेंज है ना, ये लोग है, और इसमें आपका गोवा है, ये है आपका इंडिया का मैप, और यहां पे कहीं तो गोवा है जी। ये है इधर 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 गोवा है आपका, और आप लोग इधर ही किधर बैठा है। अगर मैं गोवा में होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ का सिटीजन होता, नागरिक होता, मैं खुद भी चैन से नहीं बैठता, आपको भी चैन से नहीं बैठने देता। यू अंडरस्टैंड? मैं 3 दिन का कन्वेंशन में था नवापुर, मेरा गला ठीक नहीं था। उसके बावजूद जब मैं लैंड किया तो मेरे को घर में पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गोवा जा रहा हूँ। बोला अभी तो आए हो? मेरा लड़का पूछता है मेरा एग्जाम चल रहा है पप्पा, मेरे साथ बैठना चाहिए आपको, लेकिन नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ना खुद चैन से हूं ना दूसरों को चैन से बैठने दे रहा हूं। आप समझ रहे हैं? आप जिनके घर पे मैं रुका हूं, थैंक यू सर, मैं जिनके घर पे रुका हूं उनको पूछिए आप, मैं रात को कब सोता हूं और फिर उठता हूं तकलीफ से, फिर वापस काम करता हूं स्लाइड्स पे, फिर वापस सोता हूं, आंख पूरा जलता है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं? अगर मैं ऐसा करके मेहनत करके अगर ये सब कर सकता हूं, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो
दूसरा सवाल आगे बढ़ने से पहले, सब लोग ठीक? हम सब यहाँ कब तक जिंदा रह सकते हैं इसका गारंटी कौन दे सकता है? ओके, हम सब 100 साल जी सकते हैं? ओके, कब मर सकते हैं? तो बोलो कभी भी। अभी नीचे उतरेंगे आप मोटरसाइकिल गाड़ी से, साइकिल से, जो भी आए होंगे, एक ट्रक उड़ाएगा, आपका रोड के ऊपर ऑमलेट बन जाएगा। कम ऑन, ये सुन लो। और फिर मिला क्या? हासिल क्या किया आपने? बर्दाश्त करो। अभी जो बोलने जा रहा हूं, हिम्मत है सुनने का? ध्यान से सुनो। कुत्ता भी पैदा होता है, कुत्ता भी खाना खाता है, कुत्ता भी सोता है, कुत्ता भी भागता है, कुत्ता मर जाता है। इंसान भी पैदा होता है, इंसान भी बड़ा होता है, खाता है, सोता है, मर जाता है। फर्क क्या है? सोच के देखिए। और हमारा झगड़ा क्या है? मेरा खाना कहां से आएगा? हमारा झगड़ा क्या है? मेरे ऊपर छत कहां से आएगा? हमारा झगड़ा क्या है? कपड़ा क्या पहनेंगे? हमारा झगड़ा क्या है? पॉकेट में पैसा कहां से आएगा? अगर उसने ये खरीदा तो मैं उसके ऊपर का क्या खरीद सकता हूं? ये झगड़ा है। ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, धूप मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा? सोच के देखिए। राइट सिस्टर? राइट सिस्टर? सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने आया हूं, अगर परमेश्वर के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आगे बोल दो। सब ठीक? अब पिकअप ले लिया, अब आपको पता चल गया ये काला शर्ट वाला क्या बोलने वाला है। ओके ना, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे किसी से मिलाऊं। ओके, और जिससे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, ये वो 2 लोग हैं। एक का नाम है नदाब और दूसरा का नाम है अबीहू। पढ़ सकते हैं प्लीज? ओके, क्या इस व्यक्ति के बारे में, क्या इनके बारे में आप लोग कभी पढ़े थे या जानते हैं? ओके, फर्स्ट टाइम। तो इसको कहते हैं सिस्टर ग्रेसी जी, ये है हमारा मटन, क्योंकि सिस्टर ने आज हमको खिलाया बहुत अच्छा मटन करी। इसके बाप का नाम पता है? मेरा हिंदी बर्दाश्त करो प्लीज। इसके बाप का नाम पता है? ओके, इसके बाप का नाम था हारून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरॉन। ओके, उसका एक बड़ा भाई था, माफ करना, उसका एक छोटा भाई था जो लीडर था, उसका नाम था मोसेस, मूसा। ये 2 बच्चे, बर्दाश्त करो, ये 2 बच्चे इतने थे अच्छे, लेकिन हरकत की कच्चे, और दोनों के उतर गए कच्चे। ये लास्ट में नहीं बचे, ये नहीं बचे, लेकिन बच्चे थे बहुत अच्छे, लेकिन लास्ट में नहीं बचे। तो ऐसा क्या किया? Are you ready for this? मैं चाहता हूं कि ये शब्द पढ़ो, नदाब और अबीहू का बाप। मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड। ओके, तो जितने कैमरा पे देख रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं, अगर ये ठीक से नहीं आया, मैं इसको फिर से रिकॉर्ड करूंगा कहीं और, लेकिन इसको फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगा। तो आपका जो एक्साइटमेंट है उसको जरा हाई रखो, और हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, रिस्पॉन्स प्लीज देना, ऐसा नहीं बैठना आपको। ओके, मजबूत रहना। ओके, जहां रिस्पॉन्स करना है वहां पे रिस्पॉन्स करना, ठीक है? तो बात करते हैं इस 2 लड़कों की। एक का नाम है नदाब और दूसरे का नाम है अबीहू, और इनका बाप क्या है? तो मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ आएगा, आप लोग उसको पढ़े इंग्लिश में। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है स्ट्रेंज फायर, और नीचे लिखा है ऊपरी आग। तो इन दोनों ने इनकी लाइफ में, बहुत ध्यान से सुनना, कभी कोई गलत काम नहीं किया था। इन दोनों ने, इन लड़कों ने कभी सिगरेट नहीं पिया, इन दोनों ने कभी नशा नहीं किया, इन दोनों का चरित्र सेक्स के मामले में, गलत काम के मामले में कभी गलत नहीं था। ये बहुत इज्जतदार थे। एक साथ पूछो क्यों? अभी बताया, इनके बाप का नाम था हारून, और हारून कौन था? हाई प्रीस्ट। जो हाई प्रीस्ट होता है उसके बच्चे क्या बन सकते हैं आगे जाके? हाई प्रीस्ट। तो इसमें से जो बड़ा था नदाब, उसको पता था कि जिस दिन पापा मरेंगे हारून, उस दिन नेक्स्ट हाई प्रीस्ट का पोस्ट
मुझे मिलेगा। और इसके भाई को पता था कि जिस दिन बड़ा भाई मरेगा या फिर चला जाएगा तो नेक्स्ट बनूंगा हाई प्रीस्ट मैं। तो ये दोनों के दोनों इतने पैशनेट और इतने इज्जतदार थे सोसाइटी के अंदर। उस वक्त की बात कर रहा हूं कि इनको बहुत इज्जत से नाम लिया जाता था। और इनका नाम क्या है? नदाब और अबीहू। दूसरी बात ध्यान से सुनो, टोटल बाइबल के अंदर हारून के बाद अगर किसी प्रीस्ट का नाम लिखा है तो इन दोनों का नाम लिखा है, क्योंकि बाइबल के अंदर जितने प्रीस्ट हैं उनका किसी का नाम नहीं लिखा गया। आप समझ रहे हैं? याजक कौन क्या था नहीं पता, लेवी कौन क्या था नहीं पता, हाई प्रीस्ट का पता है हमको, वो है हारून। उसके 2 बच्चों का नाम रिकॉर्ड किया गया। तो इससे साबित होता है कि ये दोनों के दोनों रेस्पेक्टेड, अच्छे से जानकार और अच्छी सोसाइटी में अच्छे नाम के। तो मैंने कहां से शुरू किया था? हारून के बच्चे बहुत थे अच्छे, बाद में दोनों के दोनों नहीं बचे। ऐसा क्या किया इन्होंने? तो जिसके चलते आप ये पढ़ सकते हैं कि स्ट्रेंज फायर, ऊपरी आग। मैं स्क्रिप्चर रखूंगा। सब लोग ठीक है अभी तक? अभी तक ठीक लग रहा है? कुछ नई चीज आ रही है, राइट? और इसको मैंने अभी तक 30 साल के मिनिस्ट्री में नहीं सिखाया। आपको ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आया। ओके सिस्टर? या तो इसको कहते हैं ऊपरी आग और इसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर। तो इस व्यक्ति ने नादाब, इस व्यक्ति ने अबीहू, इन दोनों ने सब अच्छा किया, लेकिन इन दोनों को जो चीज समझना था वो ये था, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड। आपके पास बाइबल तो है, माफी चाहता हूं जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है। आपके पास पास्टर तो है, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है। आपके पास में मुझ जैसा बाइबल टीचर भी होगा, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप कैथलिक वाले, मेथोडिस्ट वाले, बैप्टिस्ट वाले, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक वाले हो सकते हैं, लेकिन आपके पास में शायद राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गॉड अलग है, पास्टर अलग है। गॉड अलग है, बाइबल टीचर अलग है। गॉड अलग है, लीडर अलग है। गॉड अलग है, चर्चेस अलग होते हैं। ये सुन लो, आपको पास्टर को नहीं जानना है, आपको मुझे नहीं जानना है, आपका ज्यादा टाइम इनके मेरे पीछे नहीं जाना चाहिए, आपका ज्यादा टाइम जाना चाहिए परमेश्वर को समझना। अगर इसको नहीं समझा, एक साथ बोल दो, कैसा लग रहा है अभी तक? तो इनका गलती क्या था? इन दोनों का गलती क्या था? कि सब कुछ ठीक था। आप क्या है? बड़ा पास्टर हारून, हाई प्रीस्ट है, सोसाइटी में अच्छी इज्जत है, लेकिन गलती क्या हो गई? एक ऐसी आग का सहारा लिया जिसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर। आज चर्चेस में क्या चल रहा है? सब कुछ है, लेकिन पुलपिट पे खड़े होते, लेट द फायर कम। ओ ओ ओ ओ, समझे कि नहीं समझे? पुलपिट पे खड़े होके जिसकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री नाम ले लो, उन सब का एक ही प्रॉब्लम है, लेट द फायर कम। सुना है कि नहीं सुना है? इसके ऊपर गाने बनते हैं, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज। सुना है कि नहीं सुना है? ये कौन सी आग है? पढ़ना चाहते हो आगे? आइए पढ़वाते हैं। जिसको कहते हैं हिंदी में लेवी व्यवस्था और इंग्लिश में है लेविटिक्स। चैप्टर 10 वर्स 1 लिखा है कि तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया, उनमें आग भरी, उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एम्प्लीफाइड न्यू लिविंग ट्रांसलेशन अमेरिकन स्टैंड के हिसाब से लिखा है अनऑथराइज्ड एंड अनएक्सेप्टेबल फायर, जिसको कहते हैं कि ऐसी आग का सहारा लिया जो गॉड के नजर में अनएक्सेप्टेबल, अनऑथराइज्ड, इसकी इजाजत नहीं है। तो पुलपिट पे खड़े होकर, सबका फोकस है, पुलपिट पे खड़े होकर ऐसा किसी आग को मत वेलकम करो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? अभी भी ऐसी देख रहे हैं? आपको यहां बोला था यस पास्टर, वो तो आया ही नहीं।
वापस बोलता हूं, लेट्स सी क्या होता है। पुलपिट पे खड़े होकर किसी दूसरे आग को वेलकम नहीं करना। इसको कहते हैं, वो गुड़िया आता है, पता है कैसा, टप 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 टप, चाबी घुमाओ, जरा खुद से आया करो, अच्छा लगा, कैसा लग रहा है अभी तक? ये व्हाइट शर्ट वाला भैया ठीक है। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है नादाब और अबीहू, ऐसी आग का सहारा लिया, उसमें धूप डालकर ऊपरी आग को, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्ट्रेंज फायर, लिखा है कि जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित की। दे वर्शिप्ड। उसको कहा कि प्रभु जी आज हम गिटार बजाएंगे, बट विथ व्हाट? स्ट्रेंज फायर। आज हम वर्शिप करेंगे, विथ व्हाट? विथ स्ट्रेंज फायर। आज हम प्रीच करेंगे विथ स्ट्रेंज फायर। क्या ऐसा फायर के साथ वर्शिप, प्रीचिंग, टीचिंग, आपका मिनिस्ट्री, आपका यहां का मिनिस्ट्री एक्सेप्टेबल है? जोर से बोलना है, नहीं, नो, नहीं एक्सेप्टेबल। तुम होगे कहीं के भी, लेकिन यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा। ये बच्चे जो अभी वर्शिप कर रहे थे, ये परमेश्वर की आग में, इनका सुर ताल में गड़बड़ हो सकता है, आपका प्रीचिंग में गड़बड़ हो सकता है, आपका टीचिंग में गड़बड़ हो सकता है, ये चलेगा, लेकिन हमको ऐसा कोई आग नहीं चाहिए जो धूम धड़ाका करता हो। कैसा लगेगा? क्योंकि मैं इन सब का तमाशा देखकर खड़ा हूं यहां पे। मैं जिस सफेद कोट वाले की बात कर रहा हूं ना, लेट द फायर कम, आपको समझ आ गया? इन सब का तमाशा देख चुका हूं। 50 बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, अगले कन्वेंशन में फिर जाते हैं, फिर वापस गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। तो इसको कहते हैं फू फू फू। तेरी जिंदगी हो गई है तू। यू अंडरस्टैंड? पास्टर डैनियल, सिस्टर किधर है जिसने कल बुके दिया था? हाँ, आप पहले बात करते थे तो ठीक था, लेकिन अभी आप बहुत स्ट्रिक्ट बात करते हैं। जितना गड़बड़ होगा उतना स्ट्रिक्ट बात करना पड़ेगा। लोहा जितना सख्त है उतना जोर से मारना पड़ेगा। दीवार जितनी मजबूत है उतना जोर से मशीन को घुमाना पड़ेगा। वो जो आता है ना, हाँ, यू अंडरस्टैंड? वही तो तकलीफ है आज। जब हम पहले प्यार से बात करते थे तो नहीं सुनते थे, अब जब हम सख्त बात करते हैं, ऐसा कैसा बोल रहा है? यू अंडरस्टैंड? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। अपने पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और बोलो समझ में आ रहा है? ओके, तो वापस से कहता हूँ, बेटा इसको दिखा दे। वापस से कहता हूँ कि ये दो लड़के थे किसके? एक साथ बोलो, हारून के। तो जिनका नाम है नादाब और अबीहू, और इन्होंने सहारा किसका लिया? सहारा था ऊपरी आग का, जिसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर, और उसका रहा ये स्क्रिप्चर, उसका रहा ये स्क्रिप्चर, वचन। ना लिखा है वचन 2 में, अगले ही वचन में, और जो फोटोज मुझे मिल सका आपको समझाने के लिए वो मैंने ढूंढा है। ओके, जैसा तैसा वाईफाई मुझे मिला है, मैंने उसको ढूंढा है। ओके, तो लिखा है 10:2 में, लेविटिक चैप्टर 10:2 में लिखा है कि तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और यहोवा के सामने मर गए। तो बच्चे थे अच्छे, लेकिन नहीं बचे। कैसा लग रहा है? इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? उस वक्त जब परमेश्वर काम करते थे तो इंस्टेंट, जिसको कहते हैं तुरंत न्याय होता था। पूछो क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री को आगे ले जाना था मूसा को। क्योंकि परमेश्वर को पता था इनके हाथ में बाइबल नहीं है। परमेश्वर को पता था इनका पास्टर आगे जाके इनका साथ नहीं देगा। कौन? मूसा। बीच में रुक जाएगा, पर इनको डर देना जरूरी है। डर। अमित खड़े हो जाओ। आप जब तक गाड़ी चला रहे थे, जिस स्पॉट पे, वहां पे आप 50, 60, 70, 40 तक चलाए, लेकिन कौन सा स्पॉट था जहां आपने आपका गाड़ी को कम किया और 30 की स्पीड पे आए? हाँ बताओ, कौन सा जगह है? मोर्जिन में आपने अपनी गाड़ी स्लो की। सबको बताओ क्यों? तुम डर गए।
ये डर गए, ब्रदर के रहते ये लड़का डर गया। किससे? पुलिस से, कानून से। और इसको डर किसका है? क्या घर 30 के ऊपर गाड़ी चलाया, बैठ जाओ, 30 के ऊपर गाड़ी चलाया तो ब्रदर को फाइन है, या तो गाड़ी के ऊपर टिकट आएगा। सब लोग समझ रहे हैं ना? तो ऐसा क्या होता? ऐसे करो, हाँ, ऐसे करो। वैसा डर परमेश्वर ने यहां पे दिया, क्योंकि आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और आपको पता है ना, एक आधा, आपके घर में 2 कुत्ते हैं, एक आधा कुत्ते को समझ आता है कि मालिक कौन है। बैल को पता चलता है कि मालिक कौन है। आइज़ाया 1:4 नहीं पढ़ना। गधे को तक पता है कि मालिक कौन है, लेकिन परमेश्वर ऊपर से बोलता है ऐसे नालायक है ये लोग। कौन? अपनी तरफ इशारा कर लो। आप कहते हैं इनको किसी को भी मेरी नॉलेज नहीं। ऐसा लिखा है आइज़ाया 1:4। टाइम नहीं अभी पढ़ने के लिए। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते इंस्टेंट फैसला हो गया, और ऐसा ही इंस्टेंट फैसला न्यू टेस्टमेंट में हुआ। एक साथ पूछो, कब? जब पीटर के पास एक कपल्स, पति पत्नी, पैसे का चोरी का झूठ में पकड़ा गया। इंस्टेंट मौत, इंस्टेंट मौत। वहां क्यों? ये यहां दोनों मर गए, और न्यू टेस्टमेंट के बिगनिंग में दोनों मर गए एक साथ। क्यों? वचन आगे कहता है ताकि कलीसिया में डर आए। आजकल मौतें नहीं हो रही। आजकल पुलपिट पे पास्टर घुंघरू वाला कपड़ा नहीं पहनता है, जैसे हाई प्रीस्ट वाला घुंघरू वाला कपड़ा पहनते थे। उनको डर था अगर अंदर मर गए और घुंघरू का आवाज नहीं आ रहा है तो बाहर की पब्लिक को पता चलता है आदमी मर गया, खींचो रस्सी से बाहर। तो क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर का उठाओ जोर से फायदा। यहां पे कुछ भी बकवास कर सकते हैं, मौत नहीं होगा आपका। यहां पे कुछ भी सिखा सकते हैं, मौत नहीं होगा आपका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अभी नहीं मारूंगा, लेकिन जिस दिन मारूंगा तबीयत से मारूंगा। कैसा लग रहा है? क्या ऐसे सिखाते हैं आपके चर्च के पास्टर्स? अगर सिखाते तो उनको सलूट, लेकिन अगर नहीं सिखाते तो ये बच्चा जब कल को बड़ा होगा ये शामिल हो जाएगा 800 करोड़ में। You understand? हाँ, मैं चाहता हूं कि इसके बाप से मिलो। ये है इसका बाप, ये है मूसा, और बाप देख रहा है ऊपर। तो लिखा है वचन 3 में, सेम स्क्रिप्चर, सेम चैप्टर, सेम बुक, लिखा है कि तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, मतलब मेरे पास आए, मेरे नजदीक आए। तो लिखा है कि जो समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। आज का टॉपिक क्या है? यहां पे क्या लिखा है? आप ही पढ़ लो। पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। वरन हारून चुप रहा। एक साथ क्यों? हारून चुप क्यों हो गया? ऐसा उसका मुंह चुप क्यों हो गया? कुछ बोल सकता था। 2 बच्चे मेरे, आई हैव ओनली 2 sons, उसको भी मार दिया, ऐसा बोल सकता था। अच्छा, गलती क्या किया? नशा कभी नहीं किया, झूठ कभी नहीं बोला, गलत काम कभी नहीं किया। सीधा ऊपर से क्या किया? जो आग नहीं लेना था उसको लेके आपका वर्शिप किया। बर्दाश्त कर लेते, माफ कर देते, ऐसा बोल सकता था ना? नहीं बोला। आपको पता है क्यों लिखा है? वो चुप हो गया क्योंकि इसको पता है बच्चे मेरे हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका है ना वो उसका है। बच्चे आपके हो सकते हैं, माफी चाहता हूं जो शब्द यूज कर, पुलपिट आपके बाप का नहीं है। जिस बाइबल का प्रचार करे वो आपका बाप का नहीं है। जो चीजें यहां सिखा रहे वो उस बाप का। तो तरीका किसका चलना चाहिए? आपका या उसका? वही तो सिखा रहा है परमेश्वर। और लिखा है कि हारून, एक साथ बोल सकते हैं, चुप। ऐसा बोलो, चुप। एक शब्द नहीं बोला। और मूसा को यह शब्द बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मूसा को पता था कि अगला हाई प्रीस्ट इनमें से कोई था, इनमें से कोई था। क्योंकि मूसा माफ करना, हारून मरता, लेकिन नेक्स्ट हाई प्रीस्ट कौन था? इनमें से कोई था। तो सोचिए अगर नहीं मारता तो कौन सा हाई प्रीस्ट बनता? सही वाला या गलत वाला? और ऐसा हाई प्रीस्ट जो परमेश्वर को इतना सस्ता समझता है कि कोई भी आग उठाता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर, तो परमेश्वर ने कहा आज ये बिगाड़ेगा थोड़ा,
लेकिन कल को बिगाड़ेगा बहुत सारा। तो इससे बेहतर कि वो सब कुछ को बिगाड़े, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मसीह मंथन में भी कुछ लोग आते हैं और ऐसा कोई फाइबर को यूज करते हैं, तो मैं क्या करूं? उसको गेट आउट करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते हम सबको भी समझना है। और परमेश्वर ने, अच्छा मैं आपको पूछता हूं, क्या हारून अगर पूछता ऐसा क्यों किया, तो परमेश्वर उसको जवाब देता? नहीं भाई, मेरा चर्च, मेरा मंदिर, मेरा तरीका, मेरे को जो पसंद है मैं वो करूंगा। तेरे लिए होगा तेरा बेटा इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे लिए मेरा सिस्टम इंपॉर्टेंट है। आप लोग ताली बजाते हो तड़प तड़प के। मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कभी कभी आता हूं ना, इसीलिए। अभी तक ठीक? परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पुलपिट पे बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड? जब आप परमेश्वर की बारी आती है ना, यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल। मतलब आपको समझना चाहिए कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं वो है कौन। और तब जाकर मैंने कहा कि मैं मसीह जगत में, आपके गोवा में, इस मिनी कॉन्फ्रेंस में आपको ये पॉइंट जरूर सिखाऊंगा कि परमेश्वर कौन है। अगर इसको नहीं समझा, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे ना। मैं चाहता हूं कि इसके बाद आपको कुछ दिखाऊं। आर यू रेडी फॉर दिस? इसको देखिए, लिखा है ट्रू फायर वर्सेस फेक फायर। तो मैं पूछ रहा हूं, परमेश्वर के पास इन दोनों ने क्या किया था? अपनी तरफ से एक आग लेकर गए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपनी तरफ से एक आग लाया। तो आग का सहारा लिया, आग से परमेश्वर का वर्शिप करना। परमेश्वर को वो आग पसंद नहीं आया। परमेश्वर कहता है मैं अपनी तरफ से अब एक आग भेज रहा हूं। तो जिसको कहते हैं ट्रू फायर वर्सेस फेक फायर। कैसा लग रहा है? आपको कब पता चलेगा कि इसमें से फेक कौन है और इसमें से ट्रू कौन है? चित्र को देख लो, ये भी फायर, ये भी फायर। फर्क पता चल रहा कि फेक कौन सा है, ट्रू कौन सा? जोर से सिस्टर्स बात करो। आपको कैसे पता चलेगा कि फेक प्रीचर है या ट्रू प्रीचर? आपको कैसे पता चलेगा फेक पास्टर है या ट्रू पास्टर? आपको कैसे पता चलेगा कि YouTube पे जो आप वीडियोस देखते हैं किसी टीचर प्रीचर का, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, एवेंजलिस्ट जो भी है, वो फेक है कि ट्रू? कैसे पता चलेगा? आपको अभी बताया था, आप लोग भूल जाते हो। आपको फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि आप लोग भूल गए हो। राइट, आपको सीखना है, आपको मेहनत करना है, आपको बैठना है, ऑफकोर्स बाइबल से, ऑफकोर्स वचन से, लेकिन आपको वक्त तो देना है ना। मैं कैसे पता लगाऊं कि मार्केट में कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है? आप कुछ भी खरीदते हैं ना, पानी भी खरीदते हैं ना, तो आप उसके पास में देखते हैं इसका एक स्टिकर होता है और वो स्टिकर के ऊपर लिखा तो एक्सपायरी डेट। आप उसको चेक करते हैं। वो भी छोड़िए, आप छोटा सा वेफर का पैकेट तक खरीदते 10 रुपए का, 10 रुपए दे तुरतुरु, नाम सुना होगा ना, 10 रुपए दे तुरतुरे। उसको तक खाने से पहले आप चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। आप कोई मशीन का चीज खरीदते हैं, उसको पूछते हैं कब तक चलेगा। वो बात अलग है कि चाइना का माल चला तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। कैसा लग रहा है? कैसे पता चलेगा कि ट्रू कौन सा है और फेक कौन सा है? वापस आ रहा हूं, कैसे पता चलेगा कि ट्रू कौन सा है और फेक कौन सा है? आपको मेहनत करना है, आपको बैठना है, आपको स्टडी करना है, आपको परखना है, आपको जांचना है। तो जिसके चलते एक प्रभु की ओर से और दूसरा शैतान की ओर से, तो वो फेक फायर लाता कौन है और जो ट्रू फायर है वो लाता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के पास भी चमत्कार है, शैतान के पास भी चमत्कार है। परमेश्वर भी ऊपर से आग ला सकता है। रेवलेशन चैप्टर 13, लूसीफर तक आग ला सकता है। कैन यू बिलीव दिस? तो धोखा है बाहर। 800 करोड़ लोग धोखा खा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर पीछे जा रहा हूं। 800 करोड़ लोग धोखा खा सकते हैं।
ऐसे खा सकते हैं, और इनको कोई भी उल्लू बना सकता है। हरा कपड़ा वाला, ऑरेंज कपड़ा वाला, सफेद कपड़ा वाला, और क्या बचा? यू अंडरस्टैंड? इनको कोई भी उल्लू बना सकता है। और आजकल तो एक बाबा बहुत फॉर्म में है, बागेश्वर बाबा, नाम सुना होगा, बाद में पूछना सिस्टर, बागेश्वर बाबा। और कुछ बाबा आते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, फिर सीधा जेल। आपको ये भी पता होगा। अच्छा, लूसीफर कहता ठीक है ना, ऑरेंज वालों के पास में अपना बाबा, ग्रीन कपड़े वालों के पास में अपना बाबा, हम क्या करेंगे सफेद वाले के पास भी। तो कुछ बाबा मार्केट में आजकल फेमस है, 25-25 हजार रुपए लेते हैं, आपके ऊपर हाथ रखते हैं और दावा करते हैं कि मैं ठीक करूंगा, और वो ठीक होते भी हैं। बट प्रश्न उठता है, वापस पीछे जाना होगा, प्रश्न उठता है कि उनके पास में कौन सा फायर था, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से? कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, क्या ये जरूरी था आपको सिखाना? आप लोगों को जरूरी था? कभी जाना था इसके बारे में? आज आप लोग ब्लेसेड हैं, मैं ब्लेसेड हूं कि कम से कम वक्त रहते आंख खुल गई, नहीं तो मैं भी इनके बीच में था। थैंक यू सर, मैं भी इन्हीं के बीच में था, और मुझे भी लगता था कि मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर बोलता है बेटा तू था बच्चा अच्छा, लेकिन एक दिन उतरेगा तेरा, और फिर नहीं वो बच्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? तो जिसके चलते आपको पता लगाना होगा कि आग कहां से आ रही है, प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से। ना मैं चाहता हूं कि आप ये भी देखें, लिखा है कि आज 90%, आपने कल पूछा ना कि आप हमेशा 90 क्यों बोलते हैं, मैं तो 90 कम बोल रहा हूं, क्योंकि 10 को रखना है हाँ बचा के, इसलिए बचा कितना फिर 90। तो 90% मिनिस्ट्री स्ट्रेंज फायर के अंडर में काम कर रही है। 90% कौन से फायर? फेक फायर, इनको पता तक नहीं है। अच्छा, और एक बोलता हूं, आप थोड़ा साथ दीजिएगा, क्या इन दोनों बच्चों को पता था कि ये आग कौन सा है? मैंने आपको नहीं पता था, मैंने आपको कहा ना ये इतने अच्छे बच्चे थे, बट इन्होंने क्या किया अंडरस्टैंड नहीं किया। आज आप कुछ भी गा लेते ना, वर्शिप का गाना में आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, मेरी तरफ करना, वर्शिप के गाने में कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, आपको लगता है सब अच्छा है, क्या वो गाना गा सकते हैं जहां पे ये शब्द है फिर से आग बरसा दे, फिर से उतरा, ऐसा गाना गा सकते हैं? लेकिन आपको नहीं पता और आप गा रहे हैं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी, गेट द राइट नॉलेज अबाउट मी, मेरे बारे में सही जानकारी ले। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों को क्या दे रहा हूं? सही जानकारी दे रहा हूं। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। जिसको पसंद नहीं आता है उनको देखकर काम रोक दो। मैं जिसको देख रहा हूं ना कि उनको ब्लेसिंग आ रही है, वो सीख रहे हैं और राइट ट्रैक पे आ रहे हैं, मैं उसको इग्नोर करता हूं। जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाता हूं, आगे बढ़ने की ताकत वो लोग देते हैं जो कहते हैं यस डैनियल भाई आपसे कुछ सीखा है, नहीं तो मैं कब का घर बैठ जाता। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है पिता? तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप लोग अगर गाना कल को सेलेक्ट करते हो और आपको पता ही नहीं चलेगा तो आपको सिखाएगा कौन? बाइबल टीचर्स। आपको सिखाएगा कौन? आपका लीडर, आपके पास्टर्स। वो आपको बताएंगे कि बेटा ये फेक फायर है। और जिसके चलते मैंने क्या कहा था कि 90% मिनिस्ट्रीज आज किसके अंडर में? फेक फायर के अंडर। और ऊपर से बहुत ध्यान से सुना, चलो ठीक है ना, होने चाहिए। कितना टाइम है? कितना टाइम? बहुत टाइम है। सब लोग ठीक हो गए? जितने बोर हो गए जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। ओके, सुनो, अभी जो मैं बोल रहा था, फोकस फोकस। जब इसके अंदर में आकर मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर, जिसको कह रहे होते हैं स्ट्रेंज फायर, तो जब ये सबका फोकस है, ओके, जब ये इसकी मिनिस्ट्री में आते, ब्रदर कम, दीपा जी, ब्रदर यू ऑल्सो कम,
मेरी तरफ ऐसे। और इनको अभी मैं धक्का मारूंगा तो नीचे आपको पकड़ना है और आपको नीचे गिरना है। आप इधर आ जाओ थोड़ी देर के, आप बैठो ब्रदर, बैठो, बस इधर आ जाओ, बस बस इसको शूट करो। सबका फोकस, सब लोग ओके। दीपा जी, मैं वो पास्टर हूँ जो स्ट्रेट फायर के अंडर हूँ। मैं कौन सा पास्टर हूँ? स्ट्रेंज फायर, मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं, ऊपरी आग जिससे 2 लोग मर गए। मैं इसके ऊपर जब हाथ रखूंगा इसको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली। तो तुमने इसके ऊपर हाथ रखा, आप आंख बंद कर लो, पहला तो दोनों हाथ उठा लो क्योंकि यही चलता है सिस्टम। और आपको नीचे गिरना, चिंता मत करो, वो पकड़ेगा। नीचे नीचे कपड़ा बस 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 बस। अब इनको अच्छा लगा, इनको अच्छा लगा। और ऊपर से ऐसी भाषा, 12 13 14 15 15 16 16, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब इनको खड़ा कर दो, आइए पब्लिक कैमरा की तरफ देखो। मैं आपका पास्टर हूँ, कौन सा वाला? स्ट्रेंज फायर। कैसा लग रहा है ब्रदर? अच्छा लग रहा है। ये टोटल कैरेक्टर में वापस सेम रिपीट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको हमारा चर्च कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको मुझे मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा। आपके अंदर अभी क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। ओके, आप अभी कुछ कुछ कर रहे थे, वो कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं सबको पूछ रहा हूँ, थैंक यू, मैं सबको पूछ रहा हूँ, ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। ये कौन से फायर के अंडर में गिरा? जोर से, स्ट्रेंज। इसके ऊपर जो पास्टर ने हाथ रखा वो किसके अंडर में? स्ट्रेंज फायर। तो इसको क्या मिल रहा है? स्ट्रेंज फायर। तो इसको अच्छा लग रहा है। और बाइबल 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 खोल के दीजिए। ये व्यक्ति क्या कहता है पता है? ये व्यक्ति कहता है, कम ब्रदर फिलिक्स, ये है सच्चा पास्टर। इधर ये है सच्चा पास्टर, फेक नहीं है। ये है, इसको पकड़िए, ये है ट्रू पास्टर। एक दिन ये पास्टर मेरे चर्च में आता है और मुझे कहता है, इसको भी कहता है, ये क्या चल रहा है? तुम किसके फायर में काम कर रहे हो? ये डैनियल राज तुम पे हाथ रखता है, तुम नीचे गिरते हो, 12 जो भी 17 18, ये जो तुम बोलते हो ये गलत है। ये व्यक्ति सुनेगा? जोर से। ये व्यक्ति क्या बोलता है पता है? अपनी बाइबल रखो अपने पास। जूम करो, मेरे पास आओ। अपनी बाइबल रखो, मेरे को साथ दो, अपने पास। ये कहता है मुझे जो महसूस हो रहा है मैं उसका क्या करूं? मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं उसको कैसे डिनाई कर सकता हूं? बात समझ में? ऐसा व्यक्ति बाइबल के स्क्रिप्चर को डिनाई करेगा, लेकिन ये पूरी जिंदगी चलेगा एक्सपीरियंस के साथ। तो आपको पूछ रहा हूं, साथ दीजिएगा, एक्सपीरियंस बड़ा होता है ये स्क्रिप्चर। आज 90% पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट्स, ये जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा फोकस एम्फसाइज किस पे करते हैं? एक्सपीरियंस या स्क्रिप्चर? इसको कोई लेना देना नहीं। ये ब्रदर बोल रहे हैं जीसस ने कभी किसी को नीचे, जीसस ने कभी रबा रबा सबा सबा नहीं सिखाया। जीसस ने ठपक 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 तो गाय को कर रहा है। कहता है कि तू शैतान की तरफ से है। किसको कह रहा है? फेलिक्स को कह रहा है जो सही सिखा रहा है। कहता है कि तू शैतान की ओर से है। नहीं, उसका ये जाएगा। है? हाँ ठीक है, थैंक यू, बैठिए। सबके पास पानी का बोतल है? जरा उठा सकते हैं प्लीज? ओके, मत पियो, आगे आपको पता चला। ओके, वापस आते हैं। फिर से पूछ रहा हूं, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा इनकी बातों से? उल्टा ये क्या बोलेगा? तू गलत है, मेरा पास्टर सही है। ये अगले संडे जाके या अगले संडे के लिए ये किसको तैयार करेगा?
दूसरे को मेरे चर्च में आओ, मेरे पास्टर से मिलो, ठपाक करता है, ठपाक नीचे। ये बोरिंग पास्टर है, ये 24 घंटा बोरिंग पास्टर है। इधर कुछ नहीं गिरते, इधर कुछ नहीं होता, इधर हुआ ही कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, पता है ना? बॉडी शेकिंग, बॉडी जर्किंग, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ, लेकिन मेरे चर्च में आओ, वहां नीचे गिरते हैं, वहां ये होता है। और उस चर्च का सेंटर कौन बनता है? इसके चर्च का सेंटर कौन है? सही जवाब। इसके चर्च का सेंटर कौन है? जीसस, परमेश्वर, यीशु। तो कौन सा चर्च सही हुआ? लेकिन यहां ठपक ठपक नहीं होता तो आपको बोलना हमको नहीं चाहिए। यहां 12, 17, 18 नहीं चलता है तो हमको नहीं चाहिए। अभी मजे की बात बोलूं, अभी आपको बोला यस, ये नीचे आप नहीं नाटक चल रहा है, ये 50 बार नीचे गिरता है, उफू उफू भी होता है, ठपक ठपुक भी होता है, लेकिन पता चलता है ये अभी भी फूक रहा है। पता चला ये अभी भी उल्टी सीधी वीडियो देख रहा है। आप समझ गए? घर पे जाता है, पत्नी को पीटता है, और ऊपर से जब संडे चर्च में आता है, हुरा बारा दारा बारा, तो ऊपर से परमेश्वर भी परेशान नालायक, ये तू कर क्या रहा है? प्लीज बताओ, क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? आजकल यही चल रहा है ना सिस्टर? तो फिर मैं ऐसा गलत बात नहीं करूं तो क्या करूं? मां सब बैठ जाएंगे। थैंक यू सर, और आपका कपड़ा ठीक कर लीजिए। थैंक यू। तो जिसके चलते लिखा है कि 90% मिनिस्ट्री स्ट्रेंज फायर के अंडर में है। ये अफ्रीका से भी आते हैं, ये अमेरिका से भी आते हैं, ये आपके फेसबुक पे भी आते हैं, और इनका तमाशा बहुत जोरों से चलता है, और इनकी भीड़ भी बहुत होती है। और अपने भारत के कुछ कोनों में ऐसे लोगों का राज्य चल रहा है आजकल, और फिर इनको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो सही होगा। और उसके बीच में एक ग्रुप तैयार हुआ, और वो है MMP। बस एक ग्रुप तैयार हुआ, वो क्या है ब्रदर? MMP खड़ा हुआ, और MMP ने कहा ठीक है तुम करो जितना कर सकते हो, लेकिन हम भी उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं। और जिसके लिए हमको पिटना पड़े हम तैयार हैं, मरना पड़े हम तैयार हैं। 4-5 गालियां बकते हैं एवरी डे यूट्यूब पे, हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो सुधार नहीं पाएंगे। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपके बीच में एक स्क्रिप्चर रखूं। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं चाहता हूं कि इसको पढ़े। 1 कोरिन्थियों 3:13 लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। तो यहाँ पे इन दोनों को मारा किसने? वापस पीछे जा रहा हूं, इन दोनों को मारा किसने? इन दोनों को मारा किसने? तो 90% की मिनिस्ट्री को मारेगा कौन? आपको अभी तो पढ़वाया था ना, कैसा लग रहा है? कनेक्शन देख रहे हैं? वहां आया था आग, यहां पे भी आएगा आग। तो परमेश्वर ने रखा है एक आग। और यीशु क्या कहता है जॉन द बैप्टिस्ट यीशु के बारे में? जो मेरे बाद आएगा वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। तो आग से बपतिस्मा का मतलब पवित्र आत्मा नहीं, आग से बपतिस्मा का मतलब है नरक, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब ही होता है डुबोना। जीसस ने बोला मैं एक बपतिस्मा लेने वाला हूं, कौन सा? क्रूस का। यीशु डूबा 3 रात 3 दिन मट्टी के अंदर। पीटर कहता, माफ करना, पॉल कहता है 1 कोरिन्थियों चैप्टर 10:1 में कहता है कि समंदर के अंदर बपतिस्मा, बादल के नीचे बपतिस्मा, वो भी तो बपतिस्मा है। तो जीसस के बारे में जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि जो मेरे बाद आ रहा है वो तुमको देगा आग में बपतिस्मा। तो ये कौन सा बपतिस्मा है? नरक। यहाँ पीछे क्या लिखा है? पीछे क्या लिखा है ये सब देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि एक एक मिनिस्ट्री को परमेश्वर आग के साथ चेक करेगा। तो यहां पे नादाब है?
यहाँ पे अभी यू है, आपके बीच के जितने भी अभी मैंने नाम लिया वो सब यहाँ पर हैं। अच्छा, इनको अभी पता चल रहा है कि हम एक दिन नाश होंगे? नहीं, इनको लग रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री तो बहुत पावरफुल है, लेकिन हम यहाँ रुके हैं इस दिन के लिए। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं इस दिन के लिए। अगर मैं चाहूं तो इनके विरोध में वीडियो बना सकता हूं, लेकिन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हर एक का काम आग के साथ प्रकट होगा, और आग क्या करेगी? इसको पढ़ो, लिखा है परखेगी, परखेगी। एक एक पास्टर को परखेगी, एक एक मिनिस्ट्री को परखेगी। और जिसके चलते मुझे क्या करना है? आप सबको वापस पीछे जाना पड़ेगा। मुझे करना है आप सभी को, सॉरी, आप सभी को राइट अंडरस्टैंड। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं गया पानी, भैंस पानी में गई बोलते ना, वैसा मैं जाऊंगा फिर। यू अंडरस्टैंड? अगर आज मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना है, आपको भी करना है, आपको करना है। जितने लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, ब्रदर उनको दिखने दो पीछे, आपको करना है। यू अंडरस्टैंड? सबको टीच करना है, सबको सिखाना है। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। ठीक है? तो जिसके चलते ये सारी बातें, ये सारी बातें आपके बीच में मैंने रखी थी। अब इसको पढ़ते हैं, पढ़िए। ओके, आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। लिखा है कि आज परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर को मानने वालों ने ही बहुत गड़बड़ी फैलाई। नादाब और अबीहू कौन है? परमेश्वर को जानने वाले। हारून कौन था? जिसने गाय का बछड़ा बनाया। परमेश्वर को जानने वाले। तो यहाँ पे भी आज कौन कहते हैं मेरे पास में सच्चा ज्ञान है, मेरे पास में बाइबल है, मेरा चर्च सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी कौन फैला? परमेश्वर को जानने वाले ही परमेश्वर को गड़बड़ में डाल रहे हैं। लेकिन मैं तो नहीं फंसूंगा, मेरी बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं फंसूंगा। कैसे? यस, क्या बात है। इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। आप कैसे बचेंगे? सही है, मैं तो नहीं बचूंगा, मैं तो नहीं फंसूंगा। मेरे पास में एक भी टंग्स वाला आ गया ना, मैं ऐसे पकड़ मेरे पास में अगर एक भी स्ट्रेंज फायर वाला आ गया ना, ऐसे पकड़ूंगा, और आप लोग भी उसको ऐसे ही पकड़ोगे। लेकिन बाकी लोग का क्या? जब आपके पास में आकर कोई भौंकता है, समझ गए भौंकता है, हाँ, तो आप लोग बोलते हैं अच्छा। फिर आपके दिमाग में चलता है फिलिक्स भी अच्छा बोलता है, ये भी अच्छा बोलता है, अब मैं क्या करूं? एक एग्जांपल आ रहा दे दो। आजकल ऑफिस में अकेला रहता हूं, तो दूध वाले ने कॉल किया, तबेला वाला, यहाँ पे है दूध तबेला, भैंस तबेला। उसने मुझे कॉल किया, बोला सर आपको दूध चाहिए क्या? आपको एवरीडे ला के दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तेरे पास दूध कौन सा है? बोला 2 टाइप का, एक जो प्योर दूध होता है जिसमें पानी नहीं मिलाता, दूसरा वो 10 रुपया कम जिसमें थोड़ा पानी मिलाता है। मैंने बोला अच्छा। अब मेरे मन में प्रश्न उठेगा, तू मेरे को 80 रुपए लीटर का दूध बोल के 70 वाला चिपका दिया, तो मेरी भाषा बर्दाश्त करो, मुंबई वाला हूं। बोला सर आप ऐसे पकड़ लोगे। मैंने बोला वो कैसे? बोला बस आपको करना ये है, दूध उबालना है, और जब आप दूध उबालोगे तो जिस 70 रुपए के दूध पे अगर मलाई नहीं जमा, और जिस दूध पे मलाई जमा, और वो भी थिक मलाई, तो समझ जाना कि वो प्योर। मैं अगले दिन क्या करूंगा? और मैंने किया। मेरा नजर किस पे था? और मैंने जैसे देखा मलाई जमा हो रहा है, असली है, असली है। ऐसा चेक करो। हाँ, अभी मैं प्रीच कर रहा हूं, मुझे चेक करो, मुझे चेक करो। और मैं आपको तो हमेशा, हे बच्चे लोग, मैं आपको फिर कहता, जो हमेशा कहता, जिस दिन आपको मेरा टीचिंग में गड़बड़ लगा उसी दिन एमएमबी को छोड़ दो, उसी दिन। मैं खुद बोल रहा हूं, और 2000 से बोलते आ रहा हूं, सॉरी 2020 से बोलते आ रहा हूं। कैसा लग रहा है? ये भाई साहब का नाम क्या है? आपके पीछे वाला जी, आपका नाम क्या है? आप मेरा बात साथ समझ रहे हैं ब्रदर? उतना नहीं आता। 70 वाला है,
नहीं समझ में आ रहा तो 70 वाला, जिसको समझ में आ रहा है वो 80 वाला है। मजाक कर रहा हूं, राइट? तो लिखा है कि आज परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर को मानने वालों ने ही बहुत गड़बड़ी फैलाई। आपको बाहर से कोई नहीं फंसाएगा, अंदर वाला। और आप धोखा कब खाते हैं? अरे ये तो अंदर वाला है, ये तो अपना है, अरे ये तो पास्टर है, ये कैसे फंसा सकता है? 6 लाख लोगों को किसने फंसाया? गाय का बच्चा, अंदर वाला। वो अंदर वाले का नाम क्या था? हारून। बोले ये गलत कैसे हो सकता है? सी क्या करो, और एक आ गया, बोल सकता हूं, पीटर। कब जब आया है तो सबको आना पड़ेगा। आप है परमेश्वर का आत्मा, ये है पीटर नाटक में, और ये है शैतान। किसी को तकलीफ? अगर बाहर किसी ने इनको ऐसे नाम से बुलाया, मैं आपके घर पे आपको 70 वाला बनाऊंगा, घर पे आके 70 वाला। जीसस ने पूछा पीटर ये ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो? तो पीटर अपना मुंह खोलने वाला था कि गॉड ने बोला, हाथ रख लेना इसके ऊपर, गॉड ने बोला पीटर मुंह खोल और बोल कि यीशु तू परमेश्वर का पुत्र, आगे बोल दो, मसीहा, यू आर द क्राइस्ट, मसीहा। पीटर बोला प्रभु जैसा मुंह खोला तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा। तो जीसस ने बोला, आप नहीं बजाना, जीसस ने बोला शाबाश, वाह। पीटर खुश, पीटर क्या, और जितने बाकी 11-12 थे ना वो भी खुश। क्या पवित्र आदमी है, क्या डिवोटेड आदमी है, कितना प्रार्थना करता होगा। फिर यीशु ने बोला पीटर ये तेरे दिमाग ने नहीं बोला, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आया और उसने तुझसे बुलवाया। ये बात सही है? मैथ्यू चैप्टर 16 से आगे पढ़ लेना, चैप्टर 16 का, ठीक है? सब ठीक? जैसे जीसस ने बोला ओके अब तो प्रकट हो गया कि मैं मसीह हूं, तो जीसस ने किसको याद किया? डैनियल को। कौन सा डैनियल? प्रॉफिट। उसको याद किया, बोला कि अब मैं मरूंगा, क्योंकि डैनियल ने बोला था क्राइस्ट विल बी कट ऑफ। ऐसा उसने कहा था, मसीहा कट जाएगा मतलब मर जाएगा। ऐसा बोलते 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 बोलते, अब आप हाथ रखना शुरू करो, ऐसा बोलते बोलते इसका पारा चढ़ रहा है। किसका? अगर ये मर गया, कौन? जीसस, तो मेरा राज्य खत्म, मैं जो चला रहा था ना उसके ऊपर आएगा अटैक। तो इसने बोला एक काम करते हैं, अगर ये बुलवा सकता है पीटर से, मैं भी बुलवा सकता हूं। बोलो, तब इसका मुंह खोला, यीशु को पलट कर बोलता है खबरदार अगर आप क्रूस पे मरे मैं आपको मरने नहीं दूंगा। यीशु ने अपना मुंह खोलकर क्या कहा, जल्दी बताइए। ये शैतान दूर हो। तो वो जो 11 डिसाइपल्स थे वो क्या सोच रहे होंगे? अच्छा, अभी तक तो हम तेरे को सोच रहे थे कि तू पवित्र है, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये पास्टर बहुत पावरफुल है। तो 11 लोगों को समझ में आया, मुझे भी पढ़कर समझ में आया, आपको भी सुनकर समझ में आएगा कि यीशु भी पास्टर को यूज कर सकता है। आप धोखा कब खाते हैं? आपको लगता है कि इसको अगले हफ्ते प्रभु ने यूज किया था, तो ये हफ्ते जो स्टेज फायर है ना अभी जो कर रहा है ये भी प्रभु का है। तो जिसके चलते आपको आता है धोखा और आप बोलते हो ये तो कभी गलत नहीं सकता, क्योंकि इसको तो प्रभु ने यूज किया, और ये सच है, पतरस को प्रभु ने यूज किया। कैसा लग रहा है? आपके पीछे जो भाई साहब है, या आपका नाम क्या ब्रदर? राकेश जी, आप समझ रहे हैं क्योंकि आपका टेक ऑफ हो रहा है। उनको पानी मिला 70 वाला। फिर से पूछ रहा हूं, यह आदमी भटक सकता है? कैंसल। पतरस भटका था, यस पतरस भटका था। आज सेवक भटक सकते हैं? ऑफ कोर्स भटक सकते हैं। मैं भटक सकता हूं? ऑफ कोर्स भटक सकता हूं। एग्जांपल ले रहा हूं। आप भटक सकते हैं? ऑफ कोर्स भटक सकते हैं। फिलिक्स भटक सकते हैं? ऑफ कोर्स भटक। दीपा जी भटक सकते हैं। लेकिन हम भटक सकते हैं, ये सच है, लेकिन हमारे चक्कर में, आगे बोल दो, आप क्यों भटक रहे हो? कैसा लग रहा है? तो पीटर को
गॉड ने भी यूज किया, पीटर को शैतान ने भी यूज किया। तो पीटर को यूज करने का ताकत इसके पास अभी भी है, गॉड को भी है। कैसा लग रहा है? और जिसके चलते हम धोखा खाते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस है, ऐसे फंस जाओगे, ऐसे फंस जाओगे। इसलिए बहुत सतर्क रहना। एक आखिरी बात, आगे बढ़ूंगा, आप लोग रुकिएगा, जल्दी कर लीजिए। होली स्पिरिट के कितने गिफ्ट्स हैं? 10, 8, 9, कितने? 9। ओके ओके, जल्दी कर ले बेटा। ओके, ये टोटल 9 गिफ्ट्स में से ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो 8 को जज करता है, बाकी 8 के गिफ्ट को जज करता है? परखने की आत्मा, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने की आत्मा। तो जो टोटल 9 गिफ्ट है उसमें से 8 अलग, एक अलग। तो 8 के 8 मिलकर एक को क्या बोलेंगे? तू बहुत बड़ा आदमी है, तू हमको जज करेगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा मैंने उसको ही रखा है। बाप रे, कभी सोचा कि जो मिरेकल्स का गिफ्ट है वो इसके साथ झगड़ा कर रहा है, और जो गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग है वो मिरेकल वाले को बोल रहा है, खबरदार, अगर चर्च में ऐसा कोई दूसरा स्ट्रेंज फायर के थ्रू अगर तूने चमत्कार किया, ऐसे पकड़ के एक्सपोज करूंगा। तो जो मिरेकल्स करते हैं उसको परखेगा कौन? परखने की आत्मा। वो किसके पास होती है? किसी के भी पास, किसी के भी पास। ये बच्चे के पास आ सकती है, ऑफ कोर्स आ सकती है। ये लड़की के पास आ सकती है, ऑफ कोर्स आ सकती है। वो लड़की ने क्या कहा जो 16 साल की थी, एलिशा के घर में? उसने कहा, अगर मेरा मालिक एलिशा के पास होता अभी ठीक हो जाता। उसको कैसे पता चला? अब वो भी सोच के देखो, ओल्ड टेस्टमेंट की छोटी लड़की, कैसा लग रहा है? परमेश्वर किसी से भी आपको अकल बर्दाश्त करो, काफी टाइम के बाद आया। वो किसने कहा कि तू गलत जा रहा है? गधी। किसको? ग्रेट प्रॉफिट, उसका नाम था बिलाम। बिलाम को कहती है तू गलत जा रहा है। मुंह किसने खोला? ओके, मेरा प्रश्न है, क्या गधी को जबान होता है? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन कैसा, पतला या मोटा? मोटा। क्या मोटे जबान से स्पष्ट बात कर सकते हैं? अगर गधी बात करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, आप अपना कान बंद कर लेते हैं। क्या आवाज है इसका? कान बंद करो। वैसे ही वो बात कर रही है, सोच के देखो। परमेश्वर कहता है कि अब इसको अक्ल देने वाला वहां कोई नहीं है, तो गधी से बात करवा। ये है परमेश्वर। आपको थैंक यू, आपको अक्ल देने के लिए किसी को भी यूज कर सकता है। थैंक यू सर, बैठ जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। ब्रदर फेलिक्स का एक्सरसाइज हो जाएगा आज। इसको भी बंद किया था। ओके, अभी तक ठीक, अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें सीख रहे हैं। ओके, जिसको लगता है कि ये बोरिंग चल रहा है, जोर से हालेलुया। इनको 70 वाला दूध पिलाओ। ओके, नाउ एक स्टेप आगे, ठीक है, एक स्टेप आगे। ब्रदर जैसे ही टाइम होगा बता देना, लेकिन रात तक नहीं बताना। एक व्यक्ति है, मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलो। ये है पौलुस। इस व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है यहां पे 23 का 3। सब लोग फोकस करिए प्लीज, इसको फोकस करिए, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। फोकस करिए। ओके सिस्टर्स, या इस व्यक्ति के बारे में, एक ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम है गमलीएल। इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ था एक्ट चैप्टर 5 वर्स 34 to 39 में, जब पीटर को पकड़ा था। याद आ गया? इस व्यक्ति के बारे में हिस्ट्री ऐसा कहती है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं इजराइल में, मैंने उनको कॉल करके पूछा अभी दोपहर में, मैंने पूछा कि ये गमलीएल कौन है और इसकी जो स्टडी होती थी क्या होती थी। कहते थे कि उन दिनों के गमलीएल की स्टडी टॉप क्लास की, और इसके पास जो स्टूडेंट्स आते थे, किसके पास? गमलीएल के पास। उसमें से जो थाउजेंड्स में से, 1000 में से पौलुस एक अकेला था जिसने हाईएस्ट मार्क से क्वालिफाइड किया था। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा। मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के
तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर, आगे पढ़ लो, पढ़ाया गया, बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हो। तो इसका टीचर कौन था? तो गमलीएल को एज अ प्रॉफिट, बाइबल टीचर, वो भी व्यवस्था का। इसको सर्टिफिकेट किसने दिया? गमलीएल ने। कितने स्टूडेंट्स के बाद? 1000 के बाद। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की गलती पकड़ सकते हैं? बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर। आपको पता है इसका एक दोस्त था, हालांकि बाद में वो दुश्मन हो गया, उसका नाम था पीटर, कैफा, और कैफा को इसने डांट लगाई थी। तो पीटर अपने लेटर में लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 ऑनवर्स, नहीं पढ़ना, लिखता है पीटर कि ऐसे लेटर्स हैं इसके कि अगर इसको अनपढ़ लोग पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो सोच के देखिए कि पीटर, क्षमा करें, पौलुस का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस लेवल का था। तो जो टॉपिक है राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड, तो आपको क्या लगता है ये आदमी ठीक से समझता था? सही जवाब। इसने स्टडी की थी, आप देख लो, ये पढ़ लो। इसका टीचर का नाम क्या था? गमलीएल। तो इसको कोई उल्लू बना सकता है? उन दिनों में इसका एक झगड़ा हुआ था जूइश के साथ, सब लोग ठीक है ना? इसका एक झगड़ा हुआ था जूइश के समय, एक्ट चैप्टर 15 में। तो जूइश कहते थे, जो लीडर्स थे, कहते कि फेथ ठीक है, जीसस ठीक है, लेकिन सरकमसाइज खतना करवाओ तब सल्वेशन होगा। इसने झगड़ा किया, बाप रे, इसने क्या किया? लिखा है कि झगड़ा नहीं, बहुत झगड़ा किया। सिर्फ झगड़ा नहीं, बहुत झगड़ा। अब चेक कर लो, चाहिए तो बहुत झगड़ा किया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा था जो किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं कर सकता। ओके, अब इस व्यक्ति को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, अगर आप लोग साथ हैं। इस व्यक्ति को अपोस्टल किसका बनाया? जूइश का या जेंटाइल्स का? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इस व्यक्ति के कंधे पे तब से अभी तक किसकी जिम्मेदारी है? जेंटाइल्स। क्या इसने सही लेटर्स लिखा? यस। इसके टोटल्स कितने लेटर्स हैं? अप्रॉक्स 14 इंक्लूडिंग हिब्रू, ठीक है ना? इस व्यक्ति ने टोटल 14 लेटर में आपस के लेटर्स को, अगर ठीक से सुनोगे तो जवाब दे पाओगे। इसके टोटल 14 लेटर के आपस में लेटर्स जो लिखता था, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती थी कि इधर ऐसा सिखा रहा है तो उधर ऐसा सिखा रहा है। ऐसा है, आप एक एक लेटर पढ़ोगे ना, मैच होगा, आपस में मैच होगा। सब ठीक है ना? आपस में मैच होगा। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इफिसियंस को सिखाया तो कोलोसियंस को भी वही सिखा रहा है, रोम को सिखाया तो गलीशियंस को वही सिखा रहा है। ऐसा सिखाते सिखाते ये पहुंचा है। तो इस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज बोली, आज आपके बीच में रख रहा हूं।